स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमने परसों से स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। थोड़ा बहुत बेसिक जेस्ट ले लेते हैं इसका क्या क्या। अच्छा मुझे थोड़ा सा आप बताओगे अपने स्कूल में क्या चल रहा है अभी? पार्टनरशिप ओके, कितना करवा दिया है? आधा चैप्टर करा दिया होगा। यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल? हाँ ओके हाँ जी, कहाँ तक करा दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वो जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके, जर्नल्स करा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक करते हैं। ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है ना? जस्ट वेट। ओके लेट्स जस्ट बिगिन। देखो हमने पार्टनरशिप सीखा था। पार्टनरशिप होती क्या है? बेसिकली एक टाइप का बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं। किस चीज के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। इतना हमें पता है। पार्टनरशिप इज बेसिकली अ बिजनेस दैट इज कैरीड ऑन बाय ईदर टू और मोर देन टू पर्संस फॉर प्रॉफिट मोटिव, राइट? फॉर प्रॉफिट मोटिव इट मस्ट बी लीगल एज वेल, ठीक है ना? लीगल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? अगर वो इट इज नॉट लीगल इन द आइज ऑफ लॉ, इट इज नॉट पार्टनरशिप। यू डोंट हैव एनी एविडेंस, यू डोंट हैव एनी प्रूफ। इजी ओके, नेचर ऑफ बिजनेस मस्ट बी लीगल। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हमने जब देखा था कि क्या क्या उसमें होता है, तो सबसे पहले हमने यही जाना था अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब इसमें ना आपका एक और चीज आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? मेजर डिफरेंस क्या है? हम प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ओके, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से हम उसे एडजस्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके बट द थिंग इज मेजर डिफरेंस इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? इसका बेसिक मीनिंग क्या है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड दिस इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? हम जा रहे हैं बिना हेलमेट के, ठीक है, और पुलिस वाले ने चालान काट दिया, देना पड़ेगा, जरूरी है। वो चार्ज है ना, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जेब में पैसे हो चाहे नहीं हो, चाहे कॉल करके मम्मी पापा से मंगवाने पड़े, मम्मी 500 रुपए भिजवा दो, चालान आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट वी हैव टू गिव, दैट इज कंपल्सरी। रेंट होता है, मकान मालिक ये थोड़ी ना बोलेगा भैया नौकरी नहीं लगी है तो 2 महीने का रेंट माफ कर देता हूँ, रहने दो ना, मत दो, नौकरी नहीं लगी, जब लग जाएगी तब दे देना, ऐसे नहीं बोलता वो। दैट इज अ कंपल्शन पार्ट, बाद में भी देना है लेकिन देना जरूरी है, यस और नो? दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो वो सारी भी चीजें कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? दैट इज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से निकला हुआ चीज, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इजी है, राइट? यू कैन इवन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? रेंट हो गया, सैलरी हो गया। एम्प्लॉय ये थोड़ी ना बोलेगा सर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप मेरी सैलरी माफ कर दो, कभी नहीं बोलता ना, है ना? लेकिन हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर तो अपनी माफ करवा सकते हैं ना, कहेगा चल यार रहने दे इस बारी प्रॉफिट, सॉरी एग्जैक्टली, सैलरी और कमीशन यू कैन राइट डाउन, नो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक प्लीज। हाँ एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ प्रॉफिट इट इज इंक्लूडेड इन दिस। ओके प्लीज राइट इट डाउन, राइट डाउन। सॉरी मैं साफ नोट बनाऊं? अच्छा बना लोगे, नोटबुक का है आपकी? हाँ तो बना लो ना इसमें। हाँ क्या हो गया अभी बना लो, अभी बना लो जब है टाइम, है ना? ओके यू कैन इवन राइट दीज डाउन कि क्या क्या मिल जाएगा, व्हाट ऑल आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, बिकॉज अप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनता है? पार्टनर्स के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए बनता है? फर्म के लिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है फर्म के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी फर्म के लिए बनता है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इजी ओके प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन।
Hello? Yes, Simar, you are not joining the class, sir? Hello? Are you joining it? No, no, but you can join it right now, please. This is the first class. This is very important. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. So have you written it? Everything? Okay, what is IOC? Interest on capital. What is IOD? Interest on drawings. What is IOL? Interest on loan. Okay, please write down the full forms. It's better to write down the full forms. Okay? हाँ जी. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कि टू बी चार्ज एट 6% नहीं 8% 10%. तो हम चार्ज कर देते हैं टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8%. हाँ. ओके. अगर हमने खुद में दे रखा है डीड में. फिर अगर हमने नहीं दिया है तो उसमें 6% चार्ज करते हैं. लेकिन किस चीज में? वो भी अभी सीखेंगे. उसमें मतलब उसमें दिया नहीं है बट हम 6% चार्ज करते हैं. हाँ, लेकिन किस चीज में बेटा? आज एक कोई क्वेश्चन बनाया जैसे उसमें सर ने कहा नहीं चार्ज मेरे को दे दिया था तो चार्ज क्यों दे दिया? किस चीज में? वही मैं पूछ रही हूँ. किस चीज में? किस पे चार्ज कर रहे थे? कैपिटल पे. कैपिटल पे ना. वही. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको. वो उसमें एक ऐप था उसमें था कि अगर है नहीं तो 6% करना है और है जो दिया हुआ है दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. अभी बताती हूँ. जस्ट अभी बताती हूँ. 5 मिनट रुक जाओ. 5 मिनट में बताती हूँ इसको. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको लिख लो, उसके बाद मैं अभी बताती हूँ आपको. ठीक है, करो जरा. डन. डन. ओके, ग्रेट. फीचर्स क्या है इसके? हमने एक चीज देखी थी. फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के? टू और मोर पार्टनर्स. टू और मोर पार्टनर्स. यहाँ पर आता है आपका म्यूचुअल अग्रीमेंट. अब ध्यान देना बेटा, ध्यान दोगे यहाँ पर. ठीक है, म्यूचुअल अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ अग्री करना. सारे भी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अग्री करेंगे तभी तो बिजनेस में आएंगे. अब ये अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ये अग्रीमेंट हो सकता है या तो ओरल या फिर रिटन. ये अग्रीमेंट जस्ट होल्ड ऑन. Okay, hi Simar, is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so we are having the class over here, ठीक है ना? And you are online with us. Okay? Okay. Let's just continue. We are on the features of partnership. This is the second topic of Partnership Act. Okay? ठीक है. इसमें क्या होता है? टू और मोर पार्टनर्स होते हैं. पहली चीज हम लोगों को पता है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स. कितने मैक्सिमम मैंने बताए थे? 50 पार्टनर्स. अप टिल 50 पार्टनर्स. राइट? ओके. म्यूचुअल अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली अग्री करना कि हाँ भाई, इतने में हम लोग प्रॉफिट्स कमाएंगे, इतने में हम लोग लॉसेस कमाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स. राइट? अब एक तो हो गया ओरल. ओरल है तो क्या ही बात है, आपस में एक दूसरे के साथ में अग्री हो गया. एक हो गया रिटन, मतलब हमने डॉक्यूमेंट लिख दिया. अब अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट में लिख दिया, राइट ऑफ कर दिया, यानी कि राइट कर दिया, सॉरी आई एम नॉट सेइंग राइट ऑफ करना, राइट कर दिया हमने लिख दिया, इसका मतलब उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड है तो क्या ही बात है, बट अगर नहीं है तो क्या क्या नहीं है देखेंगे इधर. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या नहीं है, ध्यान देंगे. ध्यान से देखना प्लीज एवरीवन. In the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, क्या क्या नहीं मिलेगा? आई एम जस्ट सेइंग नहीं मिलेगा. इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने बताई हुई है. क्या नहीं मिलेगा? तीन चीजें नहीं मिलेगी. आईओसी, आईओडी और सैलरी. समझ आया? इजी है क्या? आईओसी, आईओडी और सैलरी, ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी. तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन.
दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये मिलेगा, ये मिलेगा। कितने पे मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पे मिलेगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फी चार्ज इन दी 6%. No, no, you cannot charge it unless and until it is not written in the partnership deed. How can you charge it? अगर लिखा है और हमें रेट नहीं दिया, अगर लिखा है तब आप करोगे। नहीं लिखा है और रेट नहीं दिया, रेट नहीं दिया। Is there an absence of partnership deed? Presence of partnership deed, definitely it will be charged. At the rate of 6%. Any percent, whatever the percent you feel like. वैसे 6% ही होता है मोस्टली, हम लोग उसको 6% ही मानते हैं। अगर डीड में लिखा हुआ चार्ज होगा बट रेट नहीं दिया है तो 6% होगा। हाँ, लेकिन डीड होनी जरूरी है। अगर डीड में ऐसा लिखा है तो जरूरी है, अदरवाइज इफ इट इज नॉट रिटन इन द डीड यू डू नॉट नीड टू चार्ज इट। करना ही नहीं है, अप्रोप्रिएशन करना ही नहीं है, खत्म बात। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, कह ही नहीं रही है, तो सीधा सीधा मत ही दो ना भाई। समझ आया? समझ आया अच्छे से? तो मत दो। क्या क्या नहीं देने हैं? आईओसी नहीं देना है, आईओडी नहीं देना है और सैलरी नहीं देना है। आईओसी क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना है। अगर ये देना नहीं है तो ये लेना नहीं है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलता है फर्म को, तो ये ले नहीं सकते हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है फर्म, तो ये दे नहीं सकते हम लोग। सैलरी भी नहीं देनी है। सैलरी के साथ ना एक और चीज आती है, बोनस भी नहीं दे सकते आप, कमीशन भी नहीं दे सकते आप, एनी अदर रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते आप। हाँ, दैट इज आई एम टेलिंग यू, वो हाफ हाफ नहीं बोलते, उसको इक्वली बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस शुड बी शेयर्ड इक्वली। कोई भी रेशियो दे रखा होगा, 2:1 दे रखा होगा, 3:2 दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा, 1:1 दे रखा होगा, सीधा सीधा 1:1 में ही बांटना है। समझ आया नहीं है? 4 पार्टनर्स है तो 1:1:1:1। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स है 1 लग जाएगा सब। इजी है? इजी है मेरे ख्याल से, समझ आ रहा है। लास्ट में एक और चीज बोलते हैं कहते हैं न्यू पार्टनर जो भी होगा वो किसी भी पार्टनर या सभी पार्टनर, किसी भी पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से ही आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ सभी पार्टनर्स की हामी से ही आ सकता है। बात समझ आई? इजी है। तो क्या क्या नहीं मिलेगा? आईओसी, आईओडी एंड सैलरी, तो ये चीजें नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अच्छा, ये भी चीज ध्यान रखना, पर एनम ही मिलेगा, आप 6% पे टिक नहीं करोगे। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से वाला, जो फर्म ने पार्टनर को दिया? नहीं, जो पार्टनर ने फर्म को दिया। अच्छा, एक और चीज बताएंगे, चुन्नू और मुन्नू 2 पार्टनर्स है। चुन्नू की वाइफ है टुन्नू, ठीक है, और इसने फर्म को लोन दिया है 10 लाख का। अब चुन्नू मुन्नू से डिमांड कर रहा है, भाई मुझे तो 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दो इस लोन पे। क्या डिमांड कर सकता है? कर सकता है। अगर 8% करेगा 5 करेगा तब नहीं, 6 करेगा तब है। 6% करेगा तब है। इज इट? नो, ही कैन नॉट। टुन्नू तो भागी कौन है? टुन्नू है बिजनेस का पार्टनर, टुन्नू तो कौन है? भाई का एग्जैक्टली, सो ही कैन नॉट डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ टुन्नू ना। 6% तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा किसने कहा? एब्सेंस ऑफ डीड है। हाँ, लेकिन चुन्नू ने थोड़ी ना लोन दिया है, लोन तो टुन्नू ने दिया है। टुन्नू कोई भी हो, आउटसाइडर ही तो है, चाहे वो उसकी कोई भी रिश्तेदार हो, कोई सगी बहन भी हो। टुन्नू जो चार्ज करेगा वही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अभी समझ आया? टुन्नू जिस रेट पर लोन देगा वही रेट लगेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं टुन्नू तो चुन्नू की वाइफ है तो इसलिए उसने बोल दिया तो वही पत्थर की लकीर है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो बंदा पार्टनर है सिर्फ उसी के इंटरेस्ट पे लगेगा 6% पर एनम, उसको तो कितने पे भी मिल सकता है ना। व्हाटएवर द थिंग ही डिमांड्स, शी डिमांड्स। बात समझ आई? टुन्नू ने जो भी डिमांड किया है वो उस पर ही मिलेगा, चुन्नू नहीं डिमांड कर सकता उसके लिए। समझ आया? इजी है, इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है सर। उसकी वाइफ हो, कोई भी रिलेटिव हो, unless and until that person is the partner in the firm, that person cannot demand interest on loan granted by the relative. बात समझ आई?
वो रिलेटिव भी, क्योंकि आउटसाइडर ही हुआ फर्म के लिए, फर्म के लिए तो आउटसाइडर ही नहीं है ना। ये लिख लो, एक काम करो फटाफट से, ये मेमोरी टेक्निक है बेटा, दिस इज मेमोरी टेक्निक, नहीं मिलेगा और मिलेगा। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। सिमर, आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। मजा आ रहा है सबको? ओके ग्रेट। कोई भी किसी को भी क्वेरी आती है, चाहे वो 10 बार ही पूछे, आप 10 बार ही पूछो आराम से, लेकिन पूछो, ठीक है ना? शांत नहीं रहना है बिल्कुल भी क्लास में, ठीक है? आप पूछोगे तभी मैं बताऊंगी, है ना? है ना? वरना मेरे को सपने नहीं आएंगे ना कि आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? ओके ओके। ओके, सो हैव यू डन इट? ओके ओके, ये ढंग से लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है? बोर्ड्स में इन सब चीजों का ध्यान रखना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया है आपको चुन्नू मुन्नू वाला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? और ये अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। 6 मार्क्स का कैसे? जैसे कि वो हर एक पॉइंट के हिसाब से एक एक क्वेश्चन डाल देंगे, एक एक पॉइंट डाल देंगे, अब आपको उसमें बताना है कि क्या उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ, जो भी नया पार्टनर आया है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी और एम दो पार्टनर्स है, टी आना की कोशिश कर रहा है, अब टी को कौन लेकर आ रहा है? चुन्नू लेकर आ रहा है, टुन्नू को उसका हस्बैंड लेकर आ रहा है बेसिकली, लेकिन मुन्नू उसके खिलाफ है, तो टुन्नू नहीं आ सकता है। Who said? No, he wants to come, he wants to enter in the same firm, तो एंड कैसे कर देंगे उस फर्म को? ठीक है, अगर उसको पार्टनरशिप करनी है तो उसी फर्म में आना है ना, उस फर्म में आने के लिए मुन्नू नहीं मान रहा है तो ही कैन नॉट कम, खत्म बात। इसमें वोटिंग टाइप होता है कुछ? वोटिंग ही होती है बेटा, एक टाइप की वो वोटिंग ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, सभी पार्टनर्स, इसमें कोई मेजोरिटी नहीं है, इसमें सभी पार्टनर्स 100% चाहिए, ठीक है? 100% हामी चाहिए, वरना एक भी पार्टनर नहीं आ सकता, खत्म बात, ठीक है? डीआईडी नहीं है ना ये दो जनों ने बोल दिया, तीसरा जना नहीं बोल रहा तो भी आ जाओ, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग फीचर्स कर रहे थे, नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स की लायबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी लॉस हो रहा है बिजनेस में तो पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स भी लाकर रख सकते हैं, समझ आया? इजी है। नेक्स्ट, इसमें प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो प्रॉफिट मोटिव ही है ना, पार्टनरशिप किस काम की, वरना तो चैरिटी कर रहे हैं, है ना? इजी, ओके। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी, 4 जने हैं और चारों के चारों मेरे पास डील लेने आ रहे हैं, तो भी वो फर्म की तरफ से आ रहे हैं, और एक भी जना फर्म की तरफ, एक भी जना मेरे से डील लेने आ रहा है तो भी वो फर्म की तरफ से ही आ रहा है, तो यहाँ पर 1 person इज द एजेंट ऑफ ऑल एंड ऑल आर द एजेंट ऑफ फर्म। बात समझ आई? इजी है, इजी है, ओके। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड में ये सारी भी चीजें आएंगी, क्या क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब कितना कितना कैपिटल कौन कौन पार्टनर लेकर आया है, इसी के साथ साथ पीएसआर, पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना कितना शेयर ले रहा है कौन कौन पार्टनर, सैलरी आएगी हर पार्टनर की, हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ सकता है, कितने पे उनको इंटरेस्ट लग रहा है उनके विड्रॉल पे,
ठीक है ना। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने मेरे ख्याल से ये पहले किया है, अभी तो ये ये पहले वाला भी है ये मेरे ख्याल से, है ना, ये पहले वाला लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, साथ ही साथ सैलरी भी नहीं मिलेगी, सैलरी में कमीशन, बोनस, एनी अदर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये वर्ड ध्यान रखना, पर एनम जरूरी है। पर एनम नहीं आएगा ना तो आप टिक मत करके आ जाना वहां कि 6% है, चलो चलो 6% डाल दिया। पर एनम का मतलब क्या होता है? 6/12 हाफ काउंट किया जाता है, समझ आया? मतलब एनुअली उसका इंटरेस्ट निकलता है 6/12 के हिसाब से, समझ आया? इजी है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, कितने भी पार्टनर्स है। ओके, फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल्स एंड यू आर गोइंग टू ड्रिंक इट। ओके, क्योंकि ये खाने के बाद सोने का टाइम होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, न्यू पार्टनर कोई भी आएगा तो वो सबकी कॉन्सेंट से आएगा, सारी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट से आएगा। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी हम लोगों ने किया था, एक बार इसका कैलकुलेशन करके बता दो फटाफट से। सर आपने किया था ये, हाँ करके बता दो दोबारा से। ओके, डू इट प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, डू इट प्लीज। कॉपी डाउन द क्वेश्चन, ये न्यू नोटबुक है राइट? न्यू नोटबुक है, कॉपी डाउन द क्वेश्चन, कॉपी डाउन द क्वेश्चन प्लीज क्विकली। Okay, copied? Okay, you need to be very quick in your writing. ठीक है ना, राइटिंग पार्ट में थोड़ा सा क्विक होना चाहिए सभी को, ठीक है? ओके, पहले वाले में देखेंगे सैलरी ऑफ चुन्नू कैसे निकाल रहे हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले चुन्नू की पर मंथ की सैलरी है टिल 1st ऑफ अक्टूबर, टिल 1st ऑफ अक्टूबर। कर लिया आपने कॉपी? हाँ, डन, ओके ग्रेट। सर आपने कॉपी कर लिया? अच्छा, सिमर डन? Yes, ma'am. कॉपीड, ओके ग्रेट। ठीक है, चुन्नू की सैलरी देखेंगे सबसे पहले कैसे कर रहे हैं ये। 20,000 टिल 1st ऑफ अक्टूबर। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग 31st मार्च ही क्लोजर मानेंगे, 1st ऑफ अप्रैल से 31st मार्च, बट हियर इट इज ऑलरेडी गिवन क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो हमारा जो भी ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है? 1st ऑफ अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक। ओके, कैसे चल रहा है यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है 1st ऑफ अप्रैल से लेकर 1st ऑफ अक्टूबर, यानी कि 30th ऑफ सितंबर तक की कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। 6 मंथ्स तक हमारी कितनी सैलरी रही? समझ आया? समझ आया अच्छे से? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उसके बाद कितनी हो गई उसकी 6 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीने के लिए कितनी हो गई? 25,000 हो गई उसकी। इन दोनों को निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गई चुन्नू की सैलरी। इजी। सेम वे मुन्नू की सैलरी निकालो, निकाल के बता दो फटाफट। एंड यू नीड टू शो द कैलकुलेशंस एज वेल, ठीक है? कैलकुलेशंस शो करना, वर्किंग नोट्स का पार्ट बनते हैं, ठीक है? वर्किंग नोट्स डू यू नो 11th में क्या होगा, क्या होते हैं? रफ वर्क होता है, लेकिन प्रॉपर रफ वर्क भी सुंदर तरीके से बनाया जाता है, मैथ्स की तरह से नहीं, है ना? जैसे मैथ्स में बनता है वैसे नहीं बनेगा यहाँ पर, सुंदर सुंदर बनता है। हाँ जी, सॉरी, कैलकुलेशन तो डायरेक्टली लिखोगे,
बट आपको ये शो करना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की हो रहा है, ऐसे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हो रहा है, तो ये चीज शो करोगे, ठीक है ना, ऐसे करके पहले चुन्नू का कर दो फिर मुन्नू का कर दो। थ्री लाख 15,000 ऑफ मुन्नू, ओके, एंड चुन्नू 2,70,000 राइट, ठीक है, ओके ग्रेट, आपका भी आ गया है, ओके, कैलकुलेट प्लीज, सिमर यू कैन यूज द कैलकुलेटर बच्चे, आपका आईसीएससी है, ओके, Yes, ma'am. हाँ जी, दिखा ना, दिख नहीं रहा आराम से, मतलब ऐसे लिख दूंगा मतलब हाँ हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल सही सही। मेनली क्या होता है ना, वर्किंग नोट्स के ना मार्क्स मिलते हैं अलग से, 2 मार्क्स आर फॉर वर्किंग नोट्स, हाँ कंपलसरी, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बन रहे हैं तो उसमें शो करो। अगर हमने रफ का नाम ही वर्किंग नोट्स कर दिया, बेटा रफ का नाम ही होता है वर्किंग नोट्स, रफ का ही नाम होता है वर्किंग नोट्स, नहीं ऐसे ऐसे मत करना ना ऐसे वाला काम ही मत करना वहां पे, ठीक है, प्रॉपर वाला करना ना, सुंदर सुंदर करना, 2 मार्क्स कहाँ लेकर जाना है ना, अपनी जेब में ही है 2 मार्क्स, तो फिर कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, डन, पक्का, ओके, प्लीज शो मी, सिमर हैव यू डन इट, Yes, ma'am. Just a little bit. okay, this is 3 into 30,000 and the other one is, ये तो 3 महीने के लिए हुई है ना, जुलाई तक की, उसके बाद फिर कितनी हो गई उसकी, देयर आफ्टर 25,000, यू हैव नॉट रिटन दिस, यहाँ पर लिखो बेटा, देयर आफ्टर 35 वो 25,000, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे है, देयर आफ्टर 25,000, डू इट, क्वेश्चन आप लोग पूरा लिखेंगे फिर करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, एंड देन लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस वन ऑल्सो, ये वाला भी बता देती हूँ मैं, ठीक है ना, देखो कैसे करना है इसको, ये 1 जुलाई तक ही रहा, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, 1 जुलाई यानी कि 30 जून मान सकते हैं, मान सकते हैं, मान लो, एक दिन पहले ही तो हुआ उसका, तो एंड हो गया ना, खत्म हो गया, कितने महीने हो गए, 3 महीने, कितने टाइम तक की, कितने 3 महीने रहे, 30,000 इंटू 3 मंथ्स, 30,000 इंटू 3 मंथ्स रहा ना, ठीक है, उसके बाद फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने, कितना रहा, 25,000 रहा, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखो, देयर आफ्टर इट वाज 25,000 पर मंथ, है ना, तो उसके बाद उसकी 25,000 होगी, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 3 into 30 is 90,000 and 9 into 25 will be 225,000, okay, 225 plus 90,000 is 315, so you need to be very strong in your calculations for this, ठीक है ना, very strong का मतलब छोटी मोटी calculations है ना, चुटुर मुटुर सी, okay, done, please copy it down, I hope this is understood, है ना, okay, please be quick, ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन में सिंपली आपको ये देखना है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, ये वर्ड ही लिखा होगा वहां, ये वर्ड ही लिखा होगा, कह रहे होगे मैनेजर्स कमीशन इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्या मतलब हुआ इसका, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, इजी, रेट दे रखा होगा वहां पर 5% 10% अकॉर्डिंगली, सो 10 upon 100 5 upon 100 whatever the thing is, easy,
बट अगर वो बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, वो ऑलरेडी चार्ज हो रखा है तब जाकर हमने उस पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दीज आर द टू फॉर्मूले, इजी। ओके, प्लीज कैलकुलेशन ये लिख लो एक बार नोटबुक में फटाफट से। जो नहीं समझ आएगा आप लोग पूछोगे, ठीक है? ओके, हाँ। कमीशन के अलावा भी और कोई होता है? कमीशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, बिल्कुल होता है, इंटरेस्ट होता है, कोई भी चीज। मतलब ये उसी से रिलेटेड है ना जो 11 में एडजस्टमेंट्स थी? हाँ हाँ, वही वाली है, वही वाली है। हाँ हाँ, वही वाली है। एडजस्टमेंट आती थी ना आपकी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ हाँ हाँ, वही वाली है, सेम वही वाली है, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज ध्यान देंगे, जब भी बोला होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट में ये सारी भी चीजें कैलकुलेट नहीं की गई है, मतलब नेट प्रॉफिट में कमीशन नहीं कैलकुलेट किया गया। अब आप जब बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाटएवर, जब भी आप बनाओगे सबसे पहले आप चार्ज करोगे कमीशन, फिर आप निकालोगे नेट प्रॉफिट उसमें से माइनस करके। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, नेट प्रॉफिट तो इसके बाद ही लिखते थे ना? हाँ, नेट प्रॉफिट तो लिखी इसके बाद है ना? लिखा ही इसके बाद जाएगा, तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर बिफोर चार्जिंग है तो फिर तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फिर माइनस ऑलरेडी हो रखा है, सीधा सीधा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो लिखोगे। एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बता देती हूँ, नेट प्रॉफिट है 40,000, ठीक है, और बोल रहे हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो कितना हुआ, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, सपोज करते हैं 10% है, तो 10% कितना हुआ, 4,000 रुपीज। अब ये 4,000 रुपीज 40,000 में से डिडक्ट करके फिर हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे टू साइड पे, यहां पर लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन और फिर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। मतलब ऐसे तो नहीं आता ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया नहीं, नेट प्रॉफिट निकालो और उसके बाद फिर ये करो। वो तो आपका फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है ना, वो इसमें नहीं आएगा ना, वो इसमें नहीं आएगा, वो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट अभी भूल जाओ, वो 11th का पार्ट था वो भूल जाओ, ठीक है, वो नहीं आएगा इस पे। अभी आपको यहाँ पर 12th का पार्ट देखना है, क्या बोल रहे हैं मैं आपको फेयर में करके दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट शो दिस ऑन फेयर, ठीक है ना? सपोज करते हैं ये एग्जाम्पल है आपका, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹40,000, मैनेजर्स कमीशन is 10% on net profit before charging such commission। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ सर एक सेकेंड, बाकियों को भी समझने दो थोड़ा सा, ठीक है? ओके, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहां पर तो हमने टू नेट प्रॉफिट लिख ही दिया, कितना 40,000 लिख दिया, लेकिन टू मैनेजर्स कमीशन तो चढ़ाया ही नहीं, ये तो चढ़ाया ही नहीं। बात समझ आ रही है, आ गई? यही बोला इसने। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग है तो सीधा सीधा रेट अपॉन 100 हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, कितनी आएगी 4,000, हाँ कि ना? आ जाएगी, हाँ कि ना? से यस और नो नो, हाँ, तो यहाँ पर आएगा 4,000, लेकिन वो बोल रहे हैं बिफोर चार्जिंग, इसका मतलब अब हमें नेट प्रॉफिट में से भी 4,000 माइनस करने पड़ेंगे। कितना आएगा नेट प्रॉफिट अब, 36,000। बात समझ आई? बात समझ आई? दिस इज बिफोर चार्जिंग। दूसरा एग्जांपल है आपका क्या, आफ्टर चार्जिंग वाला। आफ्टर चार्जिंग में सेम थिंग है, बस आफ्टर चार्जिंग बोल रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, 40,000 करेक्ट, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन रेट प्लस 100, 100 प्लस रेट, रेट कितना है 10। बात समझ आई? कितना हो गया यहाँ पर, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 110, कितना आएगा? अच्छा एक काम करो, ये 40,000 की जगह 44,000 लिख लो, बात सिर्फ समझाने वाली है, पॉइंट्स में आंसर निकालने की नहीं है,
ठीक है, फटाफट से बताओ, इसका भी सेम आएगा 4000, हाँ कि ना, सेम आएगा श्योर। 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44 एंड 0 0, सो 2 zeros and 1 0, 4000, राइट, इजी। ओके, अब लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 मैनेजर्स कमीशन लिखेंगे कितना, 4000 रुपीज, यहाँ पर क्या 44,000 का माइनस करेंगे केस में से, नेट प्रॉफिट में से। क्या बोला? अगर हम मैनेजर्स कमीशन यहाँ पर 4000 रुपीज लिखेंगे, क्या यहाँ पर भी हमें नेट प्रॉफिट में से इसे माइनस करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी चार्ज्ड। अच्छा हाँ, आफ्टर, ये आफ्टर चार्जिंग है, बात समझ आई? ये है दोनों में फर्क। एग्जाम्स में ये चीज ध्यान रखने वाली है, क्या कह रहे हैं, बिफोर चार्जिंग है तो आप माइनस कर दो, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो ऑलरेडी चार्ज है, अब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। समझ आया ना बेटा? नहीं, मैनेजर्स कमीशन लेनी पड़ती है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा मैनेजर्स कमीशन निकाल दो जरा, तो फिर कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन दिखानी है, देनी है। हाँ करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की कमीशन जाती है, मैनेजर की नहीं जाती। प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है मैनेजर की कमीशन, अभी वो भी देखेंगे कौन कौन सी चीजें जाती है अप्रोप्रिएशन, ठीक है, अभी वो भी देखेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फिर हाँ, जब मैनेजर्स कमीशन जाती नहीं है और आफ्टर चार्ज है तो और हमें नेट प्रॉफिट दे देते हैं तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लेके चले जाते हैं ना। हाँ, तो नेट प्रॉफिट लेकर चले जाओ। देखो कई बार ना आपको वो बोल रहे हैं पार्टनर की कमीशन निकाल दो, पार्टनर तो है ही नहीं, नहीं पार्टनर है, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैनेजर की जगह पार्टनर कर दो। अच्छा ठीक है, अब बताओ, हाँ तब ठीक है, वर्ड ही तो चेंज किया है, तो बात सेम ही है ना। अभी समझ आया अच्छे से, बस वही चीज है। समझ आया सभी को? कोई है जिसे नहीं समझ आया? पक्का सिमर समझ आया बच्चे? ओके प्लीज कॉपी दिस Yes, डाउन, ma'am. कॉपी 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 कॉपी, राइट इट डाउन, पहले पहले वाला और फिर सेकंड वाला, पहले पहले वाला कॉपी करना, मैनेजर की जगह पार्टनर कर दो इसको। मैनेजर की जगह आप लोग पार्टनर लिख लेना, ठीक है, ओके। और ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी हमारी किससे रिलेटेड होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, वो हम लोग अप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है, ओके। Done? Done? Okay, great. Please copy down this also. इसकी जगह भी पार्टनर्स कमीशन लिख लो। Done? 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 Okay, great. Done, Sagar? Okay, great. Next, we are moving on to ये कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात जब हम करते हैं तो हमें पहले कैपिटल तो नॉर्मली होती है हमारी, एक होती है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है हमने बताया था, कैसे होती है। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस देखते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस में ऐड
ऐड करते हैं कोई भी अगर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन है और उसमें से माइनस करते हैं अगर कोई भी कैपिटल विड्रॉन है। मतलब क्या बात हुई, यहाँ पर मेरा कैपिटल पड़ा है 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, पड़ा नहीं है सब अज्यूम करना, ठीक है ओके। यहाँ पर मेरा कैपिटल है 10 लाख रुपए, मैंने जो स्टार्टिंग में लेकर आई थी, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था तब इसी में ही मैंने और कैपिटल डाल दिया और लेकर आ गई मैं पैसे, वो इसी में ही पड़े हैं। सपोज करते 5 लाख रुपए किसी भी टेन्योर में लेकर आ गए, बीच में 1 अक्टूबर को लेकर आ गए या 1 जुलाई को लेकर आ गए, कभी भी लेकर आ गए, बीच में वही यहीं पड़े वो, ठीक है। इसी में से मैंने 2 लाख रुपए निकाल दिए, बीच में कभी भी निकाल दिए, ठीक है ना, 1 जुलाई को निकाल दिए, सितंबर को निकाल दिए, मैंने वो चला गया, बचा कुछ आया, एट द एंड जो भी बचा है वो मेरा एडजस्टेड कैपिटल है। इजी है, इजी है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है क्या, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, स्टार्टिंग का इनका जो कैपिटल है वो कितना है 10 लाख और 20 लाख। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो हमने उस दिन किया था, राइट, आपने किया हुआ है ये नोटबुक में, आप अभी भी करोगे, ठीक है, न्यू नोटबुक है, राइट ओके ठीक है। 10 लाख और 20 लाख हमारा कैपिटल है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, इसी में एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कब कब ए लेकर आ रहा है, ए और बी दोनों भी लेकर आ रहे हैं, एक लेकर आ रहे हैं 1 अक्टूबर को, एक लेकर आ रहे हैं 1 दिसंबर को, तो 2 टाइम लेकर आ रहे हैं, 1 अक्टूबर को भी और 1 दिसंबर को भी। कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं कब कब, 1 जुलाई को सिर्फ ए निकाल कर लेकर जा रहा है और 1 सितंबर को सिर्फ बी निकाल कर लेकर जा रहा है। बात समझ आ रही है अच्छे से, ओके। आगे क्या कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। बात समझेंगे कैसे हो रहा है यहाँ पर, देखो ए ने रखा हुआ है अपना स्टार्टिंग का माल, ए ने 10 लाख रुपीज रखा हुआ है स्टार्टिंग के, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेकर कब तक 1 जुलाई तक। ये देखो ये हमारी टाइमलाइन हमने बनाई है, ठीक है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 31 मार्च। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यही डेट्स पर्टिकुलरली हमें गिवन है, समझ आया, यही डेट्स हमें पर्टिकुलरली गिवन है, क्वेश्चन में जो जो डेट्स गिवन होंगे उसी के हिसाब से लिखेंगे टाइमलाइन पे। 1 अप्रैल को ए का अमाउंट 10 लाख से एडेड था, ठीक है, 1 जुलाई को उसने निकाल लिया 2 लाख, समझ आया। 1 सितंबर को उसने कुछ नहीं किया, लेकिन 1 अक्टूबर को फिर से ऐड कर दिया 1 लाख, अकॉर्डिंगली 1 दिसंबर को भी ऐड कर दिया उसने 50,000 और बचा कुछ आया, एंड में उसका बताना है कितना टोटल एडजस्टेड कैपिटल था। बात समझ आई, बात समझ आई। ऐसे ही करके बी का भी निकलेगा। अब पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे इसका सोल्यूशन करना है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन क्विकली, राइट डाउन द क्वेश्चन। Tell me once you have written it, okay? सागर, आई होप अभी आपको वो समझ आया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वाला आ गया। नहीं वो इंटरेस्ट और लोन वाला आ गया था, इसका नहीं आया था, वो आ गया था, वो आ गया आपको, हाँ। इसका देखते हैं अभी। डन, ओके, वेरी गुड, डन, ओके, सिमर डन,
Yes, ma'am. ओके ग्रेट। देखो जरा यहाँ पर कैसे स्टार्ट होगा आपका ए का टाइमलाइन, कैसे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मुझे डेट्स बताएंगे कौन कौन सी है। 1 अप्रैल, देन सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। 1 जुलाई, देन फर्स्ट 1 सितंबर, देन 1 अक्टूबर, देन ओके 1 दिसंबर, देन एंड 31 मार्च। ओके ग्रेट। ये हुई है सिर्फ ए की। मैं आपको सिर्फ ए की बताऊंगी, आप बी की खुद बनाओगे। ठीक है, मैं सिर्फ ए की बताऊंगी, आप लोग बी की खुद बताओगे। अब मुझे बताओ जरा 1 अप्रैल को, लेट मी चेंज द कलर। 1 अप्रैल को ए का एडेड बैलेंस है या लेस वाला बैलेंस है? कैसे पता चलेगा? उसने स्टार्ट किया हुआ है तो एडेड बैलेंस है, राइट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, ऑलरेडी है बिजनेस में, यानी कि वो एडेड बैलेंस। वो कौन सा बैलेंस है? एडेड। ओके, 1 जुलाई को मुझे बताओ जरा एडेड बैलेंस या लेस बैलेंस। क्वेश्चन में देखकर बताओ फटाफट से। निकाला या लेकर आया? निकाला। निकाला तो लेस का होगा। कितने का लेस? माइनस का 2 लाख। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज प्लीज, जस्ट वेट। ओके, दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, 1 सितंबर का बताओ जरा। लेकर आ रहा है या निकाल रहा है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, काट दू। ओके ठीक है, नेक्स्ट। 1 अक्टूबर को क्या किया इसने? 1 लाख लेकर आया है, 1 लाख लेकर आया है। ओके, 1 दिसंबर को कुछ किया क्या? 50,000 एडेड का है। ओके, और यहाँ पर कुछ है क्या? यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 10 लाख कितने महीनों के लिए रहा? 10 लाख फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स तक की रहा ना। 3 मंथ्स। कैसे 3 मंथ्स अनन्या, कैसे 3 मंथ्स? अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई नहीं काउंट करेंगे, जून है ना। ओके, उसके बाद क्या हो गया उसका बैलेंस? 10 - 2 हो गया, नहीं हो गया? 10 - 2 हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना बेटा, यहाँ पर -2 हो गया, 2 लाख। ठीक है, कितना हो गया? कितना होता है? 8 lakhs। नो, नॉट अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, a little confused in what? In which one? Timeline? Timeline। okay, let me tell you क्या कह रहा है। देखो, जिस दिन जो जो चीज हो रही है ना, वो लिख दी। टाइमलाइन में क्या क्या लिखा, नोटबुक में लिखेंगे। 1 अप्रैल लिख लिया टाइमलाइन में। टाइमलाइन बनाओ नोटबुक में सब लोग। प्लीज मेक अ टाइमलाइन। सिमर यूट्यूब, प्लीज राइट डाउन। टाइमलाइन बनाओ जरा। 1 अप्रैल लिखेंगे, 1 अक्टूबर लिखेंगे, 1 दिसंबर लिखेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ? जहां एंड हो रहा होगा उसी के आसपास। ठीक है, 1 दिसंबर भी एंड के पास, 1 अक्टूबर। देखो ऐसे देखना, एक चीज देखना, ऐसे मत लिखो, ऐसे देखो। 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद कौन सी डेट आ रही है? जुलाई। तो जुलाई लिख दो, लिख दिया। जुलाई के बाद कौन सी डेट आ रही है? सितंबर या अक्टूबर? सितंबर आ रही है, तो सितंबर लिख दो। फिर कौन सी डेट आ रही है? अक्टूबर या दिसंबर? अक्टूबर, तो अक्टूबर लिख दो। फिर कौन सी डेट आ रही है? दिसंबर या मार्च? दिसंबर, तो पहले दिसंबर लिख दो, और लास्ट में 31 मार्च। समझ आया? अब देखेंगे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें जा रही हैं। जो जो चीजें आ रही हैं वो एडेड का आइटम, जो जो चीजें जा रही हैं वो लेस का आइटम। समझ आया? तो कौन सी चीजें आई? ए का, सिर्फ ए का देखना, कौन सी चीजें आई। फर्स्ट चीज 10 लाख आई है, 10 लाख एडेड में आएगी। कौन सी डेट पर? 1 अप्रैल, तो लिख दो प्लस 10 लाख। 10 लाख कैसे लिखना है? 10L करके लिखना, प्लस 10L। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया? जुलाई को उसने 2 लाख निकाल दिए। देखो, हमने टाइमलाइन के हिसाब से देखना है किस दिन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अप्रैल के बाद अब जुलाई देखेंगे, तो जुलाई देखो। सबसे पहले जुलाई पे क्या किया उसने? निकाल दिया। जो निकाला उसने क्या किया? माइनस का आइटम है, तो माइनस का क्या लिखेंगे? माइनस का 2 लाख।
माइनस का 2 लाख, उसने 2 लाख निकाला, लिख दिया आपने। 1 सितंबर को कुछ कर ही नहीं रहे, सीधा सीधा काट दो, काट दिया। 1 अक्टूबर को वो लेकर आ रहा है या लेकर जा रहा है? लेकर आ रहा है। लेकर आ रहा है कितना, देखो क्वेश्चन में 1 लाख, तो प्लस का 1 लाख। 1 दिसंबर को फिर से वो लेकर आ रहा है या लेकर जा रहा है? फिर से लेकर आ रहा है, कितना, प्लस का 50,000, 50K लिख दो, है ना, इंस्टाग्राम लैंग्वेज, ठीक है, ओके। और 31 मार्च को तो कुछ नहीं। अब ये देखेंगे, इधर देखेंगे, अब ये टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे कि कितना कितना कितने कितने टाइम के लिए रहा। 10 लाख पूरे पूरे 3 महीने के लिए रहा। 10 लाख पूरे पूरे 3 महीने के लिए रहा। कैसे? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो ये जून तक की 3 मंथ्स हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है 10 लाख में से माइनस हो रहा है क्या, 2 लाख। क्या हम इसको 8 लाख लिख सकते हैं? कितने महीने तक के लिए रहा ये? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि सितंबर तो फिर कैंसिल ही हो गया। कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं काउंट करेंगे, अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 3 महीने, तो 3 महीने फिर से लिख दो, ठीक है। हाँ जी, क्या? अभी उसके इंटरेस्ट निकल रहे हैं ना, अभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, अभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना कि कितने कितने महीने कितना कितना रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसने क्या किया, 8 लाख में ऐड कर दिया, कितना, 1 लाख, तो 8 लाख प्लस 1 लाख इज क्या, हम इसको 9 लाख नहीं बोल सकते सीधा सीधा, 9 लाख बोल सकते हैं ना। कितने महीने के लिए रहा? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, लेकिन दिसंबर थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो अक्टूबर और नवंबर काउंट करेंगे, 2 मंथ्स हो गया। अब उसने फिर से 9 लाख में प्लस कर दिया, कितना, 0.5 लाख, 0.5 लाख ही तो हो गया, राइट, तो कितना हो गया, 9.5 हो गया, नहीं हो गया, 9.5 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ आया? तो ये 4 महीने हो गए। कितने कितने महीने के लिए क्या क्या रहा, अब ये इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेट मी जस्ट जूम इट आउट। या इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? अब देखेंगे अब कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सभी को डिवाइड बाय 12 कर देना है आपने, सभी टाइम को डिवाइड बाय 12 कर देना है आपने, मल्टीप्लाइड बाय रेट, दिस इज रेट अपॉन, हाँ वही समझ सकते हो आप, दिस इज योर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वही चीज करते थे ना हम इंटरेस्ट निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, देखो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, बाय 6/100, दिस इज रेट, P into R into T upon 100, नो, ये करते थे ना, सो वही चीज आ रही है, इजी है। बस अब सबका रेट निकाल दो, सबका टोटल आ जाएगा। सिमिलरली डू इट फॉर B ऑल्सो, ओके, प्लीज डू इट। ये समझ आया अभी अनन्या, अभी समझ आया अच्छे से, ओके ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो, ठीक है, शर्माया मत करो। सिमर समझ आया बच्चे? सिमर, am I audible? Okay, are you there? I don't know. Okay, you are there. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। I hope you got it, Simar. By the way, you can just text me. Okay, great. Make a timeline for B as well and then do it. Okay? ये अभी आप लोग टाइमलाइन के हिसाब से कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना टाइमलाइन के भी करने लग जाओगे, ठीक है। सिर्फ 21 डेज चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए,
जब तक आपकी प्रैक्टिस मजबूत है बहुत अच्छे से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है? प्लीज डू इट होल हार्टेडली। इन सबको ऐड करके टोटल करना, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके डन? नो नॉट डन? ओके डू इट डू इट डू इट, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करेंगे, ठीक है ना? यू कैन डू इट, यू कैन कंप्लीट इट, एंड अभी इसके बाद हम लोग करेंगे बीएसटी। ओके ओके सिमर, यू मे लीव द क्लास। आपकी क्लास अभी अकाउंटेंसी की ही थी, तो यू कैन लीव इट। ओके, थैंक यू सो मच सिमर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। यू वेलकम बच्चे। Okay, so have you done it? B? Okay, great, great, great.